और मैं कहता हूं तू मेरे प्रेम में योग्य हुआ है। तेरी योग्यता तेरे कामों से नहीं आती, वह मेरी बलिदान से आती है। तू अब भी सवाल पूछता है, मैं क्या करूं ताकि मैं तेरे योग्य बन सकूं? और मैं तुझसे कहता हूं, तू पहले ही मेरा है, बस अब मेरे साथ चल। अब मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति का कारण बनता है। तू जब मेरी रोशनी में चलता है तब तू वह चिंगारी बन जाता है जो दूसरों के हृदय में अग्नि जलाती है, और तू यह किए बिना करता है कि तू मंच पर हो या इंटरनेट पर। तू बस मुझ में होकर जीता है और लोग बदलने लगते हैं। यही उद्देश्य है, तू मेरा दर्पण बने। जब दुनिया तुझ में देखे तो वे अपने उद्धारकर्ता की झलक पाए। जब तू बोले तो उन्हें लगे कि यीशु बोल रहा है। जब तू मौन हो तो उन्हें लगे कि शांति उनके भीतर उतर रही है। अब मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं। तेरा उद्देश्य केवल इस धरती तक सीमित नहीं है। तू एक शाश्वत आत्मा है जो कुछ समय के लिए मिट्टी के शरीर में भेजा गया है। तेरे कार्य इस संसार में समाप्त हो सकते हैं, पर उनके प्रभाव अनंत रहेंगे। तू जब एक जीवन को भी मेरे साथ जोड़ देता है तो तू अनंत काल में बीज बोता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अब और इधर उधर मत भटक, अब और संदेह में मत फंस। तूने बहुत सोचा, बहुत पूछा, बहुत टला। अब समय है कि तू बोले, यस लॉर्ड, आज से मैं केवल तुझ में जीऊंगा। और जब तू यह कहेगा पूरे दिल, मन, आत्मा और शक्ति से, तब तू देखेगा कि स्वर्ग का झरना तुझ पर खुल जाएगा। तू पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। पर अब मैं चाहता हूं कि तू यह जानबूझ कर जिए, हर दिन, हर सांस, हर निर्णय में। जब तू मुझ में जिएगा तब तू जीवन से नहीं भागेगा, तू जीवन को अर्थ देगा। अब तू जब मेरी ओर पूरी तरह से लौट आया है, जब तूने अपनी प्यास और थकावट को मेरे चरणों में रख दिया है, तो अब मैं तुझे वो बताता हूं जिसे जानने के बाद तू दोबारा कभी जीवन को बोझ नहीं मानेगा। तेरे जन्म का कारण एक संयोग नहीं था। जब तू मां के गर्भ में आकार ले रहा था, तब मैं अपने हाथों से तेरी आत्मा को आकार दे रहा था।